ओम शांति। 6 जून 2023 के ईश्वरी महावाक्य मुरली के मुख्य पॉइंट सुने। आज शिव परम पिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, वास्तव में तो सभी आत्माएं मुक्ति धाम की रहवासी हैं, परंतु देह का अभिमान होने के कारण सब अपने को आत्मा का परिचय भूल गए थे। अब बच्चों में आकर तुमको बच्चों का सत्य रूप आत्मा है। मेरे सिवाय कोई भी मनुष्य तुम्हारा परिचय बता ना सके। मैं ही बच्चों तुमको देही अभिमानी बनाता हूँ। तो बच्चों आत्मा बन अपने बाप शिव पिता को याद करो। इसमें बच्चों तुम्हें बहुत मेहनत करनी है, नहीं तो बच्चों अच्छा काम करने में माया बहुत विघ्न डालती है। वो तुम्हारी बहुत बड़ी दुश्मन है। याद ना करने वालों को घूंसा मारती रहती है। अब आज बाबा ने देखो माया को क्या बताया है कि माया घूंसा भी मार देती है। कभी कहते हैं थप्पड़ मार देती, कभी कहते हैं मुंह पर मार देती है। तो बाबा ने आज क्या बताया है, माया घूंसा मार देती है, हमेशा कीचड़ में ही गिरा देती है। शिव पिता की याद करने से ही तुम माया जीत बनोगे। बच्चों आत्म स्वरूप बनकर शिव बाबा की याद कोई कर्म करो तो सफलता निश्चित है। बच्चों सभी आत्माओं बताओ कि अपने को अनुभव करो कि मैं आत्म स्वरूप हूँ, तो शरीर को बल मिलेगा। जब तुम बच्चों अच्छी रीत शिव पिता की याद में अपनी गृहस्थ परिवार की संभाल करेंगे तो बहुत आनंद आएगा। अब बच्चों शिव बाबा का ज्ञान सुनकर तुम सभी बच्चों में बल आता जा रहा है। आज बाबा बहुत खुश हो रहे हैं सभी बच्चों को देखकर, उनके दिल की बात बता रहे हैं और ये भी कह रहे हैं बच्चों अंत तक 100% सुखी तुम्हें बनना है। तो बच्चों याद की रेस करते चलो। याद नहीं बच्चों होगी तो बच्चों धारणा भी नहीं हो सकती। लास्ट में शिव बाबा ने कहा, बच्चों अपने दिल दर्पण में देखो, लक्ष्मी नारायण की राज में जाने लायक कहाँ तक बने हो, कहाँ तक तुम में बाप के गुण आते आ रहे हैं। शिव परम पिता बाप जैसा मीठा बने हो कि नहीं बने हो। जितना तुम बच्चों देही अभिमानी बनकर यानी समझोगे मेरा बेहद का पिता शिव बाबा की ज्ञान की बातों का सिमरण करोगे, उतना ही तुम सुख पाते रहोगे। जितना पिता की याद होगी उतना तुम्हारा पुराना खाता खत्म होता जाएगा। पिछले जन्मों के कर्म व दुख सब खत्म होता जाएगा और नया जन्म के लिए नए गुण और अच्छे धारणा होगी और हर नाटक रिपीट होता जाएगा, रील बनती जाएगी यानी जमा होता जाएगा। तभी तो अब जन्म का सुख मिलेगा। बाबा ने कहा तभी तो आगे जन्म का सुख मिलेगा। और यह भी जन्म तुम्हारा अच्छा, जब नाटक करोगे, जब अच्छे से उसको नाटक करो। नाटक करने वाले आते हैं तो कैसे कपड़े पहन पहन के राम बनते हैं, कहीं लक्ष्मण बनते कहीं रावण बन जाते हैं। तो ऐसे ही तुम भी बच्चे हो, नाटक करते हो। अब तुम बच्चे अपने शिव पिता तुम्हारे और दुनिया वालों के भगवान को याद करते हैं। भगवान की दुनिया क्या है, सुख है। बाबा ने कहा भगवान की दुनिया सुख है और हैवान की दुनिया बच्चों दुख है। तो जो भगवान को याद करते हैं उनको तुम बच्चों समझाओ, युक्ति से समझाओ। और शरीर उनको समझाओ कि देखो शरीर और आत्मा दो चीज़ें हैं। उनसे बोलो आत्मा में मन बुद्धि है, चैतन्य। उनसे बाबा ने कहा उनसे बोलो कि देखो शरीर और आत्मा दो चीज़ें हैं। आत्मा उनसे बोलो तो आत्मा हो, आत्मा में मन बुद्धि है, चैतन्य। आत्मा अविनाशी है, आत्मा क्या है, अविनाशी है। शरीर तो विनाशी है। यह भी बोलो सब आत्माओं का बाप वह निराकार परमपिता परमात्मा है। शिव है वह नॉलेजफुल है, उनको ही गीता का भगवान कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण भगवान हो न सके,
श्री कृष्ण तो 16 कला संपूर्ण सतयुग की दुनिया में फर्स्ट प्रिंस है। वो भी उसकी ही रथ को धारण करके तभी श्री कृष्ण ने ज्ञान सुनाया है अर्जुन को। तब क्या था, तब भगवान उनके तन में प्रवेश किए थे, तभी उन्होंने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। श्री गीता में भी भगवान वाच अलग लिखा है और श्री कृष्ण वाचु अलग लिखा है। वो सभी भक्तों के प्यारे हैं। भगवान क्या हैं? भगवान सभी भक्तों के प्यारे हैं और प्यार के सागर हैं, आज आनंद के सागर हैं। आज भगवान ने परमपिता परमात्मा ने अपने गुणों को दर्शाया है और सुनाया है सभी बच्चों को। ध्यान से सुनना, सभी को याद करना है कि हमारे पिता में कितने कितने गुण हैं। बेहद के पिता में वो आनंद का सागर है, प्यार के सागर हैं। परमपिता शिव बाबा मेरा सुख का सागर है। वह करण करावनहार है, कराने वाला है, जीवन मुक्ति के दाता हैं और सर्व गुणों का भंडार हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सद्गति दाता है। भगवान तो एक ही होता है बच्चों। गति भी सद्गति भी तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। गाते भी हो कि तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी, दुख हरता सुख करता, तुम सबके स्वामी। अब बच्चों सुनो, देखो ध्यान से, यही सब लोग गाते आज भक्त चले आ रहे हैं। तुम्हें कितना आनंद आएगा। वो जो सब भक्त गाते भगवान को चले आ रहे हैं, तो वो भगवान तुम्हारा पिता है, तो तुमको कितना प्यार होना चाहिए। ये काम शिवाय परमपिता परमात्मा शिव के अलावा कोई मनुष्य कर ना सके। वही निराकार परमात्मा ही सबका उद्धार करते हैं और सबका उद्धार करते हैं और सबकी सद्गत करते हैं। तो कहते हैं बाकी मनुष्य और इस पृथ्वी पर जो कुछ भी है उन्हीं की रचना है। सबसे पहले निराकार शिव परमात्मा ने 3 देवताओं की रचना की। उद ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचने वाला एक परम पिता शिव परमात्मा है। फिर मनुष्य सृष्टि की भी रची। परम पिता परमात्मा परम धाम का रहने वाला है। जैसे हम मनुष्यों के शरीर में आत्मा स्टार है, वैसे ही परम पिता परमात्मा भी स्टार है। वह अंतर इतना है, हम सब मनुष्य की आत्मा शरीर में प्रवेश करती है। हम सब मनुष्यों की आत्मा शरीर में प्रवेश करती है और परम पिता परमात्मा ज्योति स्टार शिवलिंग में बिंदु कोई देख ना पाए, इसलिए शिवलिंग बना दिया है। तो बच्चों बिंदु अपने पिता शिव पिता को याद करो, शिव पिता को याद करो और घर अपने शिव पिता की याद करो। घर गृहस्थ में रहकर सबको सुख दो और सुख लो। बाबा ने कहा घर गृहस्थ में रहकर घर की संभाल करके सबको सुख दो और सुख लो। कमल पुष्प समान पवित्र बनो। अपने परम पिता परमात्मा शिव पिता की याद करो। आज बहुत ही मोस्ट मुरली के पॉइंट्स हैं, इनको धारण करो, याद करो सभी।